अब चुनावी मौसम है तो घोटालों और करप्शन की बात चली रही है। दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले में एक्शन हो रहा है, तो अदालती फटकार अब पश्चिम बंगाल सरकार को लगी। क्या हुआ है शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आपको बताएंगे, जो बहुत बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है और कई युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में नजर आ रहा है, कैसे वो भी आपको बताएंगे। चुनावी सीजन में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। शिक्षक भर्ती करप्शन मामले में अदालत का एक्शन हुआ। पूरी खबर आपके सामने रखे, एक एक पहलू आपको समझाए, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। तस्वीर साल 2022 की है, लेकिन इसका कनेक्शन आज किस खबर से जुड़ा हुआ है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये जो पैसों का ढेर आप देख रहे हैं वो बंगाल में 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने बरामद किए थे। ये पैसे शिक्षक भर्ती में घोटाला करके इकट्ठा करने का आरोप लगा था। अर्पिता चैटर्जी के ठिकाने से 2022 में ईडी ने करीब 49 करोड़ कैश, करोड़ों के गहने, प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 2022 की तस्वीर है। अब इसका कनेक्शन क्या वो मैं आपको बताता हूं, और ये भी बताता हूं शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज क्या हुआ है। शिक्षा भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने करीब 8 साल पहले शिक्षकों की भर्ती की। इसमें बड़ी धांधली की खबर आई। उन लोगों की नियुक्ति दे दी गई जिनके मेरिट में कम नंबर थे। कई अभ्यर्थियों पर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगा। मामला कोर्ट में पहुंचा, जिस पर अब कोलकाता हाई कोर्ट ने नजीर पेश करने वाला फैसला दिया। इस पूरी शिक्षक भर्ती को ही कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और फिर से भर्ती करने का आदेश सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा के बीच चुनाव में बीजेपी के हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी राज में हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला करीब 350 करोड़ का है, जिसे अब बीजेपी एक बार फिर से लोगों के बीच लेकर जाएगी करप्शन के मामले को लेकर। लेकिन अदालती एक्शन क्या हुआ, आपको बताते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाले में आए हाईकोर्ट के फैसले के बारे में डिटेल से। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस शब्बर रसीदी की बेंच ने 2016 शिक्षक भर्ती को निरस्त कर दिया। 24,639 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया। सिर्फ कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी को सुरक्षित रखा गया है। कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए नजीर है क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति तो रद्द हुई, उन्हें नियुक्ति के बाद 8 साल तक जो वेतन मिला है वो भी वापस करना होगा। अवैध रूप से नियुक्ति हुए शिक्षकों को न सिर्फ वेतन लौटाना होगा, इसके लिए ब्याज भी देना होगा, जिसके लिए हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है। तब तक सभी को 12% ब्याज के साथ वेतन वापस करना है। बंगाल का शिक्षा भर्ती घोटाला पिछले 2-3 सालों से लगातार सियासी मुद्दा भी बना हुआ है। भर्ती पैनल पर एक एक कैंडिडेट से 5 लाख से 15 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी समेत टीएमसी के कई विधायक और नेताओं समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करोड़ों रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर है, लेकिन बैकफुट पर होने के बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को गैर कानूनी बता दिया और बीजेपी पर न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए क्या कह रही है वो। 26,000 টিচারদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। টোটাল রায়টাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি। তার কারণ 26,000 ছেলে মেয়ে মানে প্রায় 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ পরিবার। বলছে কিনা 8 বছর তারা চাকরি করেছে, 4 সপ্তাহের মধ্যে সব টাকা ফেরত দিতে হবে। ইজ ইট পসিবল? हर एक नियुक्ति के लिए 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए लेने के आरोप है तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ऊपर। अब सोचिए इतनी बड़ी रकम, इतना ज्यादा पैसा आखिर गया कहां होगा। अब आपको बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में टाइमलाइन विस्तार से बताते हैं कि हुआ क्या, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर घोटाला क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है और कब कब इसमें क्या हुआ। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 2014 में 24,640 पदों के लिए भर्ती निकाली। भर्ती की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। इसी साल परीक्षा कराई गई। फिर 2017 में रिजल्ट आने पर धांधली के आरोप लगे।
सिलीगुड़ी की रहने वाली बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में आया था, जबकि बबीता से 16 नंबर कम पाने वाले अंकिता अधिकारी का नाम लिस्ट में टॉप पर था, जो मंत्री परेश अधिकारी की बेटी हैं। इसी के बाद बबीता सरकार समेत 2 कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास करना जरूरी है, अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने इसी के बाद सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी जताई थी, जिसके बाद इसमें ईडी की एंट्री हो जाती है। 2022 में 25 अप्रैल और 18 मई को पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की जाती है। साल 2014 से 2021 तक पार्थ चैटर्जी बंगाल में शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के कार्यकाल में पूरी शिक्षक भर्ती हुई। इनसे पूछताछ के करीब 2 महीने के बाद 22 जुलाई 2022 को ईडी ने पार्थ चैटर्जी के घर पर ठिकाना छापे मारे, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से पहली बार छापेमारी में 21 करोड़ कैश बरामद हुआ। दूसरी बार छापेमारी में करीब 28 करोड़ कैश मिला और इसके साथ साथ करोड़ों का सोना और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। 24 जुलाई 2022 को इस पूरे मामले में ईडी ने बड़ी गिरफ्तारी की। अर्पिता, जिनके घर से करीब 50 करोड़ कैश मिला था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पार्थ चैटर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ही ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। उन पर मंत्री रहते गलत तरीके से नौकरी देने का आरोप है। इस मामले में अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। अब शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोप लगातार टीएमसी पर लगे और कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश से ममता सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और साथ ही तिलमिलाई हुई भी है। लेकिन 24,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी जाने पर ममता बनर्जी उनके साथ खड़े होने की बात कर रही हैं, ताकि उनका जो ये एजेंडा है उन लोगों के साथ खड़े होने का, पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़े होने का, वो भी चलता रहे, जबकि ये मामला अदालती है, आदेश अदालत से आया है। और दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को, करप्शन के मामले को जोर शोर से चुनाव में उठाएगी और बताएगी कि ममता बनर्जी के ऊपर किस तरह से लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और हजारों जो लाखों लोग हैं उनके जो भविष्य है वो भी अब दांव पर लग गया है। यानी यह मुद्दा बंगाल के चुनाव में